भारत के प्रधानमंत्री कुछ सालों से दीपावली सशस्त्र बलों के साथ मना रहे हैं और 2025 की दीपावली आईएनएस विक्रांत में मनाई गई। तो आईएनएस विक्रांत हाल में चर्चा में है। अब जानना जरूरी है कि ये आईएनएस विक्रांत है क्या, जिसको लेकर के हर भारतीय को गौरव करना चाहिए और क्यों यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि आईएनएस विक्रांत कब भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो यह कमीशन किया गया था 2022 में। अब 2022 में सितंबर के महीने में किया गया था। लेकिन क्या इतनी बात ही है या इसका इतिहास क्या यहीं से शुरू होता है? तो नहीं। देखिए, आईएनएस विक्रांत नाम से एक युद्धपोत भारत के पास पहले भी था और ये युद्धपोत से वो अलग कैसे है? खास बात यह है कि 2022 में सितंबर में आईएनएस विक्रांत जब कमीशन किया जाता है तो यह स्वदेशी रूप से निर्मित है। अब स्वदेशी रूप से निर्मित है यानी कि यहीं इसका निर्माण हुआ, देश में यहीं इसका डिजाइन तैयार किया गया। इनफैक्ट इस युद्धपोत के निर्माण में लगभग 100 के आसपास एमएसएमई भी शामिल रहे। अब 100 के आसपास एमएसएमई का मतलब है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, यानी कई पार्ट्स बनाए इन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम ने। अब ये स्वदेशी रूप से निर्मित था, 2022 में आ गया, कमीशन कर लिया गया। विमान वाहक युद्धपोत इसको कहा गया। तो खास बात क्या है कि भारत का विमान वाहक युद्धपोत है और इसी वजह से यह महत्वपूर्ण हो जाता है, देश का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक युद्धपोत। अब बात करते हैं इसके इतिहास में। इस नाम से पहले भी एक आईएनएस विक्रांत था। तो वो आईएनएस विक्रांत 1945 में बनना शुरू हुआ और 1945 में जब वो अस्तित्व में आता है तो वह हरक्यूलिस नाम से था। अब यह हरक्यूलिस नाम से था, उसके बाद यह भारत में निर्मित नहीं हो रहा था। ब्रिटेन से भारत ने इसको प्राप्त किया 1961 में। यह फिर भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो 1961 में किससे लेकर के? ब्रिटेन से लेकर के हमने लिया। अब जब यह ब्रिटेन से भारत आ गया तो 1961 में ही हम देखें गोवा मुक्ति अभियान जो था 1961 का, वहां पे ये काम आता है भारत के लिए। उसके बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, वहां पर भी यह हरक्यूलिस जो कि आईएनएस विक्रांत बन चुका का काम आता है। और 1971 में जब ऐसा हो गया कि वह भारत के काम आया तो उसके बाद वह हमेशा से एक महत्वपूर्ण अंग बन गया भारतीय सेना का लगातार। और 1997 तक वह रहा। डीकमीशन 1997 में हुआ और उसके बाद फिर जब हमने स्वदेशी रूप से विकसित युद्धपोत बनाया विमान वाहक, तो उसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा, क्योंकि इसका अपना एक, इस नाम का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो अब ये पता रहे कि विमान वाहक मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा युद्धपोत जिससे हम विमान कैरी करके ले जा सकते हैं, उस युद्धपोत से विमान उड़ सकता है और वहां पे लैंड कर सकता है। ये सब क्षमताएं उस पे होती हैं। तो ये मुख्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है, छोटा सा सवाल है, उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। सवाल क्या है कि आईएनएस विक्रांत किस वर्ष भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? ऑप्शन ए है 2021, बी है 2022, सी है 2023 और डी है 2025। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।